हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के काफ़ी डिमांड पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस 2021 एग्ज़ाम को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं जिससे आपको इस एग्ज़ाम में 100% सफलता मिले और किस स्ट्रेटजी के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। सो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और जितने भी बुक्स मैं इसमें बताने वाला हूँ वो सारे के सारे बुक्स का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एसएससी एमटीएस को लेकर जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको डेली 5 आवर्स इसकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और यह आपको अगले 150 दिनों तक फॉलो करने होंगे। आपके एग्जाम में लगभग 150 दिन बचे हुए हैं। अगर आप डेली 5 घंटे इन 150 दिनों तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप ना केवल एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम बल्कि इसके अलावा अभी एसएससी जीडी का लगभग 60,000 वैकेंसी आने वाला है मार्च 25 को, तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी भी इसी एग्ज़ाम के साथ साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके पढ़ाई करते हो तो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी एमटीएस जैसे हो, ये सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि आपका एग्ज़ाम किस तरह का रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम होगा। इसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 एंड जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे। 4 सेक्शंस हैं, चारों सेक्शन से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे और टोटल टाइम आपको यहाँ पर 90 मिनट्स का दिया जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर यही मिल रहा है कि जो टाइम है यहाँ पर वो 90 मिनट्स का है। वैसे आमतौर पर एसएससी के सभी एग्जाम्स में 60 मिनट का ही टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 90 मिनट्स टाइम मिल रहा है, जिसमें आप मैथ्स और रीजनिंग को आसानी से टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रेटजी को लेकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपनी जीके की तैयारी कैसे करें जिससे आसानी से आप 15 to 20 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम जीके की बात करें तो ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर 15+ भी आ रहा है तब आप बिल्कुल एक अच्छे एवरेज स्कोर के साथ हो, और अगर आपका स्कोर 20 के अराउंड पहुंच जाता है तो आप एक्सेलेंट हो। सबसे पहले बात कर लेंगे कि जीके में क्वेश्चंस आते कहां से हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री से आपको लगभग एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी के क्वेश्चंस 1 से 2 आते हैं। पॉलिटी में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी नहीं भी आता है। इकोनॉमिक्स में आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा साइंस में आपके 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में 5 से 7 क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपका साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का है। अगर आप केवल इन 3 पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग 10 से 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि आप साइंस की तैयारी कैसे करें। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है ना, 3 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का बुक परचेज कर लो जीके का। अगर आप यह परचेज नहीं करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप उसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पिछले साल में पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक मोटे तौर पर आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं इस पेपर में, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का पोर्सन हो या फिर करंट अफेयर्स का हो। तो सबसे पहली जो आपका काम करना है वो है आपका कि प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो, क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करो। इसके बाद जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है और साइंस है, ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। आप लूसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जीके का जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा मैं इस चैनल पर कंप्लीट करवाऊँगा। तो अगर आप लूसेंट ना भी पढ़ते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लेक्चर्स देखना, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो स्टैटिक जीके हैं, तो स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे डांस किसी भी स्टेट का। इसके अलावा
जो कई तरह के फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं स्टेट में वो आपको याद रखना है, जो डैम्स वगैरह हैं रिवर्स के ऊपर वो आपको याद रखना है। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक हैं स्टैटिक जीके में, वो भी मैं आपको हर एक टॉपिक को एग्जाम से पहले क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स की जीके में आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ो। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करना, डेली कोई एक लेक्चर देखना जो इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स करवाता हो, और एग्जाम से कुछ दिन पहले एक स्पीडी की बुक आती है वार्षिकांक के नाम से, तो ये बुक आप खरीद लेना और पिछले 6 से 8 महीने का कंबाइंड करंट अफेयर्स आप इससे रिवीजन कर लो, यह आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा दोस्तों जीके के लिए मैंने ऑलरेडी एक ई बुक तैयार कर रखा है। यह ई बुक बिल्कुल कंसाइज वेज में तैयार किया गया है, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जीके मिल जाएंगे। तो आप एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इस जीके के ई बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर हमने जीके का स्ट्रेटजी डिस्कस किया। आप चाहो तो इन बुक्स से अपनी जीके की तैयारी कर सकते हो, अदरवाइज मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करूँगा, अगर आप उसे भी देखते हो तो पूरे के पूरे जीके आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है हमारा मैथ्स। मैथ्स में भी टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ्स की तैयारी आप लोग कैसे करें। देखो यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वैसे जिनका बेसिक मैथ्स अच्छा है और एक वैसे स्टूडेंट जिनका बेसिक बिल्कुल ख़राब है। तो अगर आपका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है तो सबसे पहले आप आर.एस. अग्रवाल का जो ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक की बुक आती है इसे एक बार सॉल्व कर लो, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर बुक आता है, आप चाहो तो वो किरण पब्लिकेशन ले सकते हो या फिर राकेश यादव के पब्लिकेशन का भी बुक आता है, तो दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो और पूरे के पूरे पेपर को आपको सॉल्व कर जाना है। अगर आप एक बार इस बुक को सॉल्व कर लेते हो तो एसएससी एमटीएस एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी एग्जाम हो, दोनों में कहीं से भी एक भी मैथ्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे के सारे इसी बुक के पैटर्न पर होंगे। तो इसे एग्जाम से पहले सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से एक बार इसे पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में 22+ मैथ्स में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैथ्स के लिए आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इसके अलावा मैं मैथ्स का लाइव क्लासेस भी लेता हूँ एयरफोर्स के लिए, तो अगर आप उस वीडियो को भी देखते रहते हो तो आपको वहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वैसे अगर आप लोग चाहते हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं मैथ्स के लिए भी एक स्पेशल वीडियो स्टार्ट कर दूंगा एसएससी एमटीएस के लिए, जिस तरह से एयरफोर्स का क्लास लेता हूं। तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जो सबसे ईजी है। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना, केवल एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक लेकर एक बार सॉल्व कर लो और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो इंग्लिश बेसिकली 2 पोर्शन में आएगा। फर्स्ट आपका ग्रामर पोर्शन है और सेकेंड आपका वोकैब है। यही 2 ऐसे टॉपिक्स है जो आपका वीक हो सकता है। तो ग्रामर के लिए क्या करना है कि आप नीतू मैम की एक बुक आती है केडी पब्लिकेशन का इंग्लिश का, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ चैप्टर के बाद सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आप एक बार इस बुक को पढ़ लो। या हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल बनाया गया है, बहुत आसान होगा आपको पढ़ने में। तो एक बार आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेना, आपका ग्रामर पोर्शन मजबूत होगा। इस बुक का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते तो वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना। सबसे पहले आपको ग्रामर के लिए इस बुक को पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी करना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी आप रूल्स यहाँ पर पढ़ोगे, अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो तो वहाँ पर उस रूल को इम्प्लीमेंट करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है वोकैब की। तो वोकैब के लिए आपको क्या करना है, देखो एक बुक आती है इंग्लिश की, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। आप इस बुक को परचेज कर लो। यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर वन वर्ड सिचुएशन, चाहे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, इडियम्स फ्रेजेज, जो एसएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछा है वो इंक्लूडेड मिलेगा। इसके अलावा नए नए वन वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल का टोटल वोकैब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप एक बार इस बुक को भी पढ़ लेते हो तो मान कर चलो अगर 5 से 6 क्वेश्चन वोकैब से आते हैं तो 3 से 4 तो आप आसानी से उसमें सॉल्व कर दोगे। और अगर आपका लक सही रहा, क्वेश्चन थोड़ा ईजी आया, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो इंग्लिश के लिए आपको ये दोनों स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये दोनों बुक को फॉलो करना है। तो ये थी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट बुक्स और किस तरह से तैयारी करनी है। अब इसके अलावा जो आपको डेली एक और वर्क करना है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने जो स्ट्रेटजी बताया अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उसे आपको डेली फॉलो करना है। कैसे करना है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चूज कर लो कि एक दिन में कोई 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। चाहे आप मैथ्स के साथ फर्स्ट डे जीके पढ़ो तो सेकंड डे आप रीजनिंग के साथ में इंग्लिश पढ़ लो, या फिर आप मैथ्स के साथ में इंग्लिश पढ़ लो तो रीजनिंग के साथ में जीके पढ़ लो।
तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी सेट करना कि आपको एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप डेली चारों सब्जेक्ट को कवर करते हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप थक भी जाओगे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से। तो आप क्या करना, एक दिन में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ो, इससे आपका इंटरेस्ट भी जगा हुआ रहेगा। तो 2-2 घंटे आपको दोनों सब्जेक्ट को डेली देने हैं। अगर आप मैथ्स को 2 से 3 घंटे देते हो तो जीके को 1 से 1.5 घंटे भी दे सकते हो, इसमें चलेगा। तो इस तरह से 2-2 घंटे दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। और जो 5 आवर्स में से 1 आवर्स आपका बच जाता है, उसमें क्या करना है, आप एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो या फिर एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। इस तरह के जितने भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर पूछे हैं उससे आप डेली एक एक पेपर सॉल्व करना शुरू करो। जब एसएससी एमटीएस का सारा प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाए तो आप सीएचएसएल का ले सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट बुक ले सकते हो। जैसे एसएससी एमटीएस के लिए जो मॉक टेस्ट लॉन्च किया जाएगा उसे भी आप यहाँ पर डेली कवर कर सकते हो। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसे आपके 60 से 90 मिनट निकल गए। तो अगर आप डेली एक पेपर सॉल्व करते हो विद इन द टाइम लिमिट तो आपको एक आदत सी हो जाएगी इतने ही टाइम में आपको पेपर सॉल्व करने की। और डेली कोशिश क्या करना है, मान कर चलो अगर एसएससी एमटीएस का कट ऑफ 80 रहता है तो आप कोशिश करो कि जब भी पेपर सॉल्व करने बैठो तो 80 प्लस आप स्कोर पर कर पाओ। अगर आज से आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यू इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको हर दिन जीतने की आदत हो जाएगी। और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो उस दिन भी आप टोटल 90 मिनट्स में जो आपने डेली टारगेट रखा है उस टारगेट को आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी होगी लगभग 150 दिनों से कि आप डेली इतना स्कोर कर पा रहे हो एक पेपर में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के बाद वो आपको करना बहुत ज़रूरी है कि डेली कम से कम एक पेपर सॉल्व करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर मॉक टेस्ट हो। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए सारी स्ट्रेटजी बुक्स आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और सारे सीरियस एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाहते हैं वे लोग भी कमेंट ज़रूर करें। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए इसका लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।